दोस्तों, एक दौर था जब सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन की रोशनी हमें जगाती थी। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यही हमारे डिजिटल जीवन के सेनापति थे। आपकी हंसी, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, सबका रिकॉर्ड उन सर्वरों पर बंद पड़ा था जो हमारे नहीं थे। लेकिन अब खेल बदल गया है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ऐप की लॉन्चिंग नहीं है। ये उस अदृश्य साम्राज्य को सीधी चुनौती है जिसने दशकों तक हमारे डिजिटल आकाश पर कब्जा जमाए रखा। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन डीसी की व्हाइट हाउस मीटिंग तक, मुंबई के टेक पार्क से लेकर सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम तक एक नया नाम गूंज रहा है, कॉमेट। भारत का अपना सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि डिजिटल कूटनीति का सबसे बड़ा हथियार है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है, डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं है। सोचिए जरा, एक 140 करोड़ लोगों का इंटरनेट इस्तेमाल अगर किसी दूसरे देश के सर्वर पर हो तो यह सिर्फ डॉलर का खेल नहीं, बल्कि हमारी सोच, आदतों और राजनीति पर भी असर डालता है। अमेरिका सालों से यही कर रहा था। आपने रात में क्या सर्च किया, किससे चैट की, कौन सा सामान खरीदा, सब उनके रिकॉर्ड में दर्ज होता। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। शायद उन्हें लगा कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन भारत ने वही किया जो एक अनुभवी सेनापति करता है, तुरंत पलटवार। अमेरिका उन वस्तुओं पर निर्भर था, भारत ने वही आयात निर्यात रोक दिया। नतीजा, अमेरिकी सप्लाई चेन में हलचल, बड़े उद्योगपतियों के चेहरे पीले पड़ गए और व्हाइट हाउस के सलाहकार सकते में आ गए। इसी पृष्ठभूमि में कॉमेट आया। पहले 24 घंटे में 100 देशों में डाउनलोड कर, सिलिकॉन वैली में आपात बैठ गए। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर धड़ाम, और पत्रकार लिखने लगे, गूगल की बादशाहत को सबसे बड़ा खतरा भारत से है। कॉमेट आपकी पसंद सीखेगा, आपकी मातृभाषा में ऑडियो और वीडियोस जवाब देगा, कम डेटा खर्च करेगा ताकि सबसे गरीब भी लंबे समय तक इंटरनेट चला सके, और सबसे अहम डेटा भारत में ही रहेगा। न कोई विदेशी सर्वर, न कोई बाहरी ताकत। अमेरिका का डर यही है कि अगर भारत ने गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप को किनारे कर दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन असली चोट डॉलर पे नहीं बल्कि सत्ता पर है, क्योंकि असली ताकत है डेटा। और भारत ने ठान लिया है कि अब ये ताकत विदेशी हाथों में नहीं रहेगी। भारत ने साफ कहा है, कॉमेट सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। पहले चरण में 32 देशों में लॉन्च। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अरब जगत और कई अफ्रीकी राष्ट्र इसमें शामिल। यानी भारत अब सिर्फ डेटा की रक्षा नहीं करेगा बल्कि डिजिटल सेवाओं का निर्यातक भी बनेगा। घबराकर अमेरिकी टेक कंपनियों के ईसीईओ ने अपने सरकारी संपर्कों को फोन करना शुरू किया। भारत से बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन भारत का जवाब एकदम साफ, डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं है। तो वैश्विक मंच पर उसकी बातचीत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कॉमेट की लॉन्चिंग ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा बल्कि डिजिटल शक्ति का केंद्र बनेगा। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि कॉमेट सफल होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम उस डिजिटल गुलामी से बाहर निकल पाएंगे जिसने हमें सालों तक जकड़ कर रखा। यह लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन पहली बार लगता है कि मैदान में खिलाड़ी हमारा है और गेंद भी हमारे पाले में है। याद रखिए, यह कहानी सिर्फ डेटा सुरक्षा की नहीं है, यह दुनिया का भरोसा जीतने की कहानी है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर ने विश्व बाजार में भारत का नाम ऊंचा किया था, वैसे ही अब कॉमेट भारत का झंडा डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में गाड़ने जा रहा है। कॉमेट का सबसे बड़ा तकनीकी हथियार है इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि अब दूर दराज गांव का आम यूजर भी, जिसके पास महंगे डेटा पैक नहीं है, लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर भाषा, हर बोली के लोग इसका हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, एक दौर था जब सुबह उठते ही सूरज की पहली किरण नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन की रोशनी हमें जगाती थी। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यही हमारे डिजिटल जीवन के सेनापति थे। आपकी हंसी, गुस्सा, मोहब्बत, नफरत, सबका रिकॉर्ड उन सर्वरों पर बंद पड़ा था जो हमारे नहीं थे। लेकिन अब खेल बदल गया है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक ऐप की लॉन्चिंग नहीं है। ये उस अदृश्य साम्राज्य को सीधी चुनौती है जिसने दशकों तक हमारे डिजिटल आकाश पर कब्जा जमाए रखा। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से लेकर वॉशिंगटन डीसी की व्हाइट हाउस मीटिंग तक, मुंबई के टेक पार्क से लेकर सिलिकॉन वैली के बोर्डरूम तक एक नया नाम गूंज रहा है, कॉमेट। भारत का अपना सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। ये सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि डिजिटल कूटनीति का
सबसे बड़ा हथियार है। भारत ने दुनिया को साफ बता दिया है, डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं है। सोचिए जरा, एक 140 करोड़ लोगों का इंटरनेट इस्तेमाल अगर किसी दूसरे देश के सर्वर पर हो तो यह सिर्फ डॉलर का खेल नहीं है, बल्कि हमारी सोच, आदतों और राजनीति पर भी असर डालता है। अमेरिका सालों से यही कर रहा था। आपने रात में क्या सर्च किया, किससे चैट की, कौन सा सामान खरीदा, सब उनके रिकॉर्ड में दर्ज होता। कुछ हफ्ते पहले अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया। शायद उन्हें लगा कि भारत दबाव में आकर झुक जाएगा, लेकिन भारत ने वही किया जो एक अनुभवी सेनापति करता है, तुरंत पलटवार। अमेरिका उन वस्तुओं पर निर्भर था, भारत ने वही आयात निर्यात रोक दिया। नतीजा, अमेरिकी सप्लाई चेन में हलचल, बड़े उद्योगपतियों के चेहरे पीले पड़ गए और व्हाइट हाउस के सलाहकार सकते में आ गए। इसी पृष्ठभूमि में कॉमेट आया। पहले 24 घंटे में 100 देशों में डाउनलोड कर सिलिकॉन वैली में आपात बैठ गए। अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर धड़ाम और पत्रकार लिखने लगे, गूगल की बादशाहत को सबसे बड़ा खतरा भारत से है। कॉमेट आपकी पसंद सीखेगा, आपकी मातृभाषा में ऑडियो और वीडियोस जवाब देगा, कम डेटा खर्च करेगा ताकि सबसे गरीब भी लंबे समय तक इंटरनेट चला सके, और सबसे अहम डेटा भारत में ही रहेगा। न कोई विदेशी सर्वर, न कोई बाहरी ताकत। अमेरिका का डर यही है कि अगर भारत ने गूगल, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप को किनारे कर दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। लेकिन असली चोट डॉलर पे नहीं बल्कि सत्ता पर है, क्योंकि असली ताकत है डेटा। और भारत ने ठान लिया है कि अब ये ताकत विदेशी हाथों में नहीं रहेगी। भारत ने साफ कहा है, कॉमेट सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। पहले चरण में 32 देशों में लॉन्च, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अरब जगत और कई अफ्रीकी राष्ट्र इसमें शामिल। यानी भारत अब सिर्फ डेटा की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि डिजिटल सेवाओं का निर्यातक भी बनेगा। घबराकर अमेरिकी टेक कंपनियों के ईसीईओ ने अपने सरकारी संपर्कों को फोन करना शुरू किया। भारत से बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन भारत का जवाब एकदम साफ, डिजिटल संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं है। तो वैश्विक मंच पर उसकी बातचीत की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। कॉमेट की लॉन्चिंग ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं रहेगा, बल्कि डिजिटल शक्ति का केंद्र बनेगा। दोस्तों, मुद्दा यह नहीं है कि कॉमेट सफल होगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हम उस डिजिटल गुलामी से बाहर निकल पाएंगे जिसने हमें सालों तक जकड़ कर रखा। यह लड़ाई लंबी है, कठिन है, लेकिन पहली बार लगता है कि मैदान में खिलाड़ी हमारा है और गेंद भी हमारे पाले में है। याद रखिए, यह कहानी सिर्फ डेटा सुरक्षा की नहीं है, यह दुनिया का भरोसा जीतने की कहानी है। जैसे हमारे सॉफ्टवेयर ने विश्व बाजार में भारत का नाम ऊंचा किया था, वैसे ही अब कॉमेट भारत का झंडा डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में गाड़ने जा रहा है। कॉमेट का सबसे बड़ा तकनीकी हथियार है इसका कृत्रिम बुद्धिमत्ता इंटीग्रेशन। इसका मतलब यह है कि अब दूर दराज गांव का आम यूजर भी, जिसके पास महंगे डेटा पैक नहीं है, लंबे समय तक इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा। अब इंटरनेट सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर भाषा, हर बोली के लोग इसका हिस्सा बनेंगे।